दोस्तों अभी क्या होता है कि स्टूडेंट का छात्रवृत्ति का फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म, ढेर सारा फॉर्म फिलअप हो रहा है जिसमें जाति निवास आय प्रमाण पत्र जो है रेगुलर मांगा जाता है। या फिर आप अगर अभी कहीं कहीं उज्ज्वला योजना का भी दोस्तों कनेक्शन शुरू हो चुका है तो उसमें क्या होता है कि जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। निवास और आय प्रमाण पत्र की तो उतना महत्व नहीं है, लेकिन महत्व नहीं दोस्तों, कहने का मतलब बनाने में कोई ज्यादा झंझट नहीं है। लेकिन अगर जाति की बात आती है तो पुरुष में उतना झंझट नहीं है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा महिला है, लड़की का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहीं पे शादीशुदा महिला आ जाती है तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स वाला काम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि रिजेक्ट अधिक होता है। आप यहाँ पे हमें अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि कितना रिजेक्ट दोस्तों दिया जाता है जाति प्रमाण पत्र का। तो दोस्तों इसका रीजन अगर हम चेक करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट हमारा कि रीजन में क्या है। दोस्तों अधिक रिजेक्ट होता है महिला का ही, जाति प्रमाण पत्र जो है वो शादीशुदा महिला का ही अधिक रिजेक्ट होता है। तो उसका दो तीन रीजन हो सकता है, तो वो रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूं। और अगर आप आगे से बनाएंगे तो 100% कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों पहला रीजन है कि अगर आप कोई शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बना रहे हो तो वहां पर जो महिला का जाति बना रहे हो उसका आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों साइड, और उसके साथ महिला का नैहर का, यानी कि महिला का जो पति है उसका नहीं, महिला के भाई या फिर उसके पिताजी जो है वो नैहर का भाई या पिताजी, उन दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों साइड का कॉपी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब एक ही पेज पर दोनों का कॉपी करें और फिर वहां पे सारा चीज फिल कर दें, जैसे जो होता है वैसे दोनों आधार कार्ड देंगे तो हो जाएगा। फिर भी वहां पे आप फरिया के लिखेंगे कि पिता माता, तो उससे क्या होगा कि वो समझ में आएगा। उसके बाद उसे स्कैन करके क्या होता है वहां पे अपलोड करना होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक साइड का देके काम चल जाता था, लेकिन ऐसा अभी नहीं है, आपको दोनों साइड का देना है। और उसमें अगर जाति बना रहे हो तो माता या भाई, कहने का मतलब महिला का भाई या फिर पिताजी का, दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड लगाना इंपॉर्टेंट ही है। अगर मान लीजिए दोनों में से किसी को नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका जो भतीजा है या फिर उस महिला का भतीजा कोई उसके नैहर का है तो आप उसका आधार कॉपी लगाएंगे और नीचे वहां पे फड़िया के लिख देंगे कि क्या कैसे क्या है। तो उसके बाद दोस्तों उसे अपलोड करना है। और वहां पे दोस्तों एड्रेस अब दो चीज मांगा जाता है। फर्स्ट में जो ऑप्शन है, यानी कि अगर आप जाति बनाने के लिए महिला का खोलेंगे, आप किसी का भी खोलेंगे तो ऊपर में भी ऑप्शन आएगा एक भरने का जो है एड्रेस पूरा पूरा, उसके बाद नीचे में भी एक एड्रेस आएगा और वहां पे एक चेक मार्क्स है कि आप दोनों अगर सेम है तो आप चेक कर दीजिए, दोनों फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चेक मार्क इस केस में करना है, अगर मान लीजिए कोई लड़कियां हैं उसका अगर बना रहे हैं तो वहां पे चेक मार्क्स लगाएंगे। अगर फिर आप किसी व्यक्ति का बना रहे हैं, जेंट्स का बना रहे हैं, तो उसको नहीं टिक लगाएंगे क्योंकि उसका दोनों से एड्रेस सेम ही होता है। अगर उसी केस में अगर शादीशुदा महिला आ जाती है तो वहां पे ऊपर में देना है नैहर का, जहां उसका जन्मभूमि है महिला का, वहां का देना है एड्रेस। और नीचे में जो है वहां पे दोस्तों ससुराल, यानी कि कहने मतलब वो जहां अभी रह रही है उसके पति का एड्रेस वहां पर देना है। उसके बाद दोस्तों फोटो अपलोड करना है। अब जैसे दोस्तों निवास में भी कभी कभी रिजेक्शन आ जाता है, तो उसमें भी आपको निवास में क्या करना है, आपको आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड का फोटो कॉपी कर लेंगे। उसके बाद स्कैन करके आप फोटो खींच के उसे अपलोड करेंगे। और फोटो जो होता है पासपोर्ट साइज फोटो, उस पर दोस्तों सिग्नेचर होना अनिवार्य कर दिया गया, सिग्नेचर कर लीजिए, तब जाकर आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ये सभी दोस्तों रिएक्शन का जो है दोस्तों ये सब कारण है दोस्तों। इन सभी चीज पर अगर आप ध्यान देंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों क्या होता है कि वहां पे दिया जाता है, आप मान लीजिए फोटो गलती है, फोटो में कुछ डिसमैच है, तो आप कोशिश करें कि तीनों चीज में फोटो पर दस्तखत करा लें और आधार कार्ड दोनों का लगाकर ही बनाएं। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते तो रिजेक्ट होता है, उनसे आपके कस्टमर को भी हानि होता है, आपको भी हानि होता है। अगर देखिए आप एक दुकानदार है, रेगुलर आप कस्टमर का बना रहेगा, बार बार रिजेक्ट होगा तो इससे आपके ऊपर से वैल्यू भी गिरने की संभावना। आप हर वक्त ये कोशिश करें कि आप रिस्पॉन्स लेकर काम करें, आप उनका ऐसा करके बनाएं जो उसका रिजेक्ट ना हो। आपके कस्टमर को आप पर विश्वास होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, वैल्यू बढ़ता है, आपका भी और कस्टमर का भी विश्वास बढ़ता है। इसी प्रकार से आप हर वक्त कोशिश करें कि उसका काम एक ही बार में हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों ये नई जानकारी आई हुई थी तो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों एक चीज और अभी अपडेट आया हुआ है आरटीपीएस में कि दोस्तों बिहार का जो आरटीपीएस वेबसाइट है सर्विस प्लस का, उसमें दोस्तों अब 12 बजे दोपहर से लेके 3 बजे शाम तक ही काम होता है। वहां पे लिखा आ रहा है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बॉक्स टाइप में आ रहा है रेड कलर से लिखा हुआ कि एप्लीकेशन सबमिटेड टू 12 AM टू 3 PM, यानी कि 3 बजे के शाम तक ही सबमिट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता, सिक्योरिटी के लेके चीज किया गया है। क्योंकि दोस्तों क्या होता था कि रात में भी हम लोग अधिक बनाते थे, सर्वर नहीं काम करता था तो रात में, इसमें कुछ ऑफिशियली कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसमें कि उसे चेंजेस करना पड़ा, तो चेंज हो गया नियम।
तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, 12 बजे दोपहर से लेके 3 बजे शाम तक ही बनाना है, और ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र में या कोई भी प्रमाण पत्र हो, जाति निवास आय, माता पिता का ही तो देना ही देना नाम है, और अगर कोई महिला की शादीशुदा है तो उसका पति का नाम देना है। तो यही सबसे जानकारी अब से आप कोशिश होगा कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।